नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ और मैं भास्कर भारद्वाज। आज पहुँचे हैं बैहर विधानसभा क्षेत्र, जो कि गोंडवाना गणतंत्र से हमारे एफएस कमलेश जी यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं और साथ में सूरज ब्रह्मे जी हैं, जो कि जिला बनाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं। और उनसे हम चर्चा करते हैं और आपको बता दें कि जो बालाघाट जो बैहर विधानसभा है वो है एसटी रिजर्व। तो आज उनसे चर्चा करते हैं कि किन मुद्दों पर ये भी चर्चा करेंगे, किस तरीके से काम होना चाहिए था, किस तरीके से नहीं होना चाहिए था, चुनावी मैदान में किस तरीके से अपनी रणनीति अपनाएंगे। जी, आज हम इनसे चर्चा करते हैं एफएस कमलेश जी से, जो प्रत्याशी के रूप में बैठे हैं। जी बताइए, आज जो कार्यक्रम जो चुनाव मैदान में आपने खड़े हुए हैं, तो किस प्रकार से आपकी रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारी रणनीति होगी, बैहर में जो काम आज तक नहीं हुआ वो हम कराएंगे। उदाहरण के लिए बैहर विधानसभा क्षेत्र रिजर्व होने के कारण यहाँ सरपंच से लेकर पंच से लेकर जिला सदस्य तक, जिला पंचायत के सदस्य तक सब रिजर्व है। यहाँ के जनपद पंचायत के अध्यक्ष रिजर्व और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष भी रिजर्व हैं। और रिजर्व करने का आशय ये है कि सरकार की जितने प्लानिंग और योजनाएं आती हैं, ये उसको स्वयं करें, उन योजनाओं को स्वयं संपन्न करें। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ की चुना हुआ सरपंच जो होता है वो शासन का सबसे पहला अंग और महत्वपूर्ण ताकतवर अंग होता है, इलेक्टेड पर्सन है। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि एक छोटा एक पुलिया बनाना है, सीसी रोड बनाना है, बाउंड्री वाल बनाना है, स्कूल बिल्डिंग बनाना है, तो सारे ठेकेदार बालाघाट से आ जाते हैं और यहाँ के सरपंच लोग बेचारे देखते रहते हैं। ये केवल प्रस्ताव पास और एस्टीमेट लगाते हैं और उनको पेमेंट करने का काम करते हैं, बाकी कोई अधिकार नहीं होता है काम करने का। हम जब विधायक बनेंगे तो जो अधिकार जिसका है उसको वो अधिकार मिले और वो अपने काम को करके इतना गुणवान और अच्छा बन जाए और संपन्न हो जाए, जो स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने चलाई है उसको सफल बना सके, वो काम करेंगे। आपने देखा है कि अभी जिस तरीके से अभी जो वर्तमान विधायक है किस तरीके से काम नहीं कर पाए हैं और कहाँ तक खरा उतर पाए हैं। ये खरा तो बिल्कुल नाम मात्र का नहीं उतर पाए हैं। इनका एक ही धंधा रहा है, हम बोलते हैं इनने छोटे काम को भी बनाने के लिए ठेकेदार बना दिए गए। एक ठेकेदार उत्तर में बना दिया, एक दक्षिण में बना दिया, एक पूर्व में बना दिया, एक पश्चिम में बना दिया। और वो ठेकेदारों से रिश्ता बनाकर कौन सा आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इस काम को किया है दोनों ने, वो हम नहीं करेंगे। आपके क्षेत्र में देखा गया है कि जो रोड की बात करें हम, रोड पे देखा गया है कि अभी कुछ महीने पहले ही वहाँ पे परत बिछा दी गई है, और आपकी विधानसभा की बात कर रहे हैं कि परत बिछा दी गई है और एक बारिश के बाद में पूरी उखड़ चुकी है। वो उसका नतीजा ये है, विधायक की ड्यूटी होती है, उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं की और जनता की ड्यूटी होती है कि रोड बनाने के लिए जितने सामग्री की ज़रूरत है और सामग्री की गुणवत्ता की ज़रूरत है, लगने वाले सामग्री की गुणवत्ता की ज़रूरत है, वो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है? क्षेत्रीय प्रतिनिधि जब वहाँ से गुजरता है तो उसको ये दिखाई नहीं देता कि ये रोड बन रहा है, उसका जो लेयर कितना होना चाहिए, सामग्री का गुणवत्ता क्या होना चाहिए, वो किसी भी ठेकेदारी और एजेंसी को नहीं बोल पाते। अब उसका कारण तो वो ही जाने। और मैं तो समझता हूँ कि आप पत्रकार होने के नाते क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं बोलते, क्या कारण है? आप समझते हैं, इसको नोट करें, शासन को इसकी आवाज़ जानी चाहिए कि रोड 1 साल तक नहीं चलता, ऐसा क्यों? अंग्रेज़ों के ज़माने में आप देखते हैं, हम गाली देते हैं उनको, देश गुलाम था, हम लोग तकलीफ़ में थे, लेकिन उनके बनाए हुए रोड भी आज 75 साल तक वैसे ही चल रहे हैं और इनका बनाया हुआ साल भर नहीं चलता। तो उसको सुधारने का भी प्रयास करेंगे।
देखिए, पत्रकार अपना काम करती है, लोगों को जागरूकता की बात करते हैं, सरकार तक पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन आप जैसे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, इनका भी उत्तरदायित्व होता है कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दें। हम मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात ये करें कि जैसे मलाज खंड के एरिया में हो गया, बिरसा तहसील में आते हैं जो कि जो चकरवाई वाला एरिया है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इतनी नल जल योजना की योजनाएँ निकाली उन्होंने, मुख्यमंत्री के द्वारा निकाली गई, लेकिन उस एरिया में देखा गया है कि टंकी तो लगे हैं, नल पाइप भी लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे पानी का स्रोत नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूँ लंबे अरसे तक प्रजातंत्र का मतलब ही है कि 5 साल का टाइम इसलिए दिया है कि 5 साल में प्रजातंत्र जो है चेंजेस होना चाहिए, उसके चुने हुए प्रतिनिधि चेंजेस होना चाहिए। हमारे देश में ये प्रजातंत्र की खराबी होने का मूल कारण है, एक आदमी को हम बार बार चुनते चुनते उसको शुरू से लेके बूढ़ा हो जाता है, उसी का नाम रट लेते हैं। इसलिए हम सामने आए हैं कि ये दोनों आदमी हटना चाहिए। ये हमारे देश में क्या है, एक ही पार्टी का, एक ही दल का शासन होने के कारण ये इस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। नल जल योजना की भी बात वही हुई है, टंकी है तो फूटे भी हैं। हम यहाँ कटंगी करके गांव है, वो आज ही दरार पड़ गया है उसका, अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। ये इस बात को कौन गौर करेगा? ये जनप्रतिनिधि का ड्यूटी है, जो नहीं किया है इस पे भी हमारा ध्यान जाएगा और इन्हीं कामों को, जो टूटे फूटे काम हैं, उसको हम दुरुस्त करेंगे। ये लोग अब किसी काम के ही नहीं रह गए हैं। ये हमारी, मैं कहता हूँ प्रत्याशी होने के नाते, और मेरी जनता भी इस बात को आभास करती है और आवाज़ लगाना शुरू कर दी है। अभी चुनाव आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं आप, तो आप किन चीज़ों को चुनौतियां मानते हैं कि एक तरफ कांग्रेस भी है, एक तरफ भाजपा भी है, और आप गणगौना पार्टी से लड़े प्रत्याशी के रूप में हैं, तो किन चीज़ों को चुनौती मानते हैं? कांग्रेस है एक तरफ भाजपा भी है, किन को वो चुनौती मानते हैं? पहली चुनौती तो ये है, पार्टियां अपने जगह है, लेकिन ये व्यक्तियों को हटाना पहली चुनौती है। ये विधायक के लायक है ही नहीं। ये पहला चुनौती है कि जो कांग्रेस और भाजपा देश को चलाते आ रहे, लेकिन हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि जो है, इनको बदलना बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल भी मूक दर्शक हैं और किसी भी गलती और अच्छा को समझना नहीं चाहे आज तक, और ना ही समझेंगे। इसलिए मैं, हमारे बीच में जो जनता बैठी है, ये आभास करे और आज से तय कर ले इसी बैठक के कि हम इनको हटाएंगे, हमारे लायक नहीं है। जनता का, समाज का और इस क्षेत्र का विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। तो ये थे एफएस कमलेश जी, जो उनकी बातें थी। और आज हम चर्चा करते हैं इनके साथ में जो जिला बनाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं, सूरज ब्रह्मे जी। आज उनसे हम चर्चा करते हैं। जी सूरज ब्रह्मे जी, बताइए कि आप जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आप, और दुख की बात यह है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कॉपर है, खनिज है, फॉरेस्ट की बहुत बड़ी संपदा है अपने यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर दुख की बात ये होती है कि यहाँ से लोग पलायन करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बैहर जिला बनाव संघर्ष समिति का एक नारा है, जो बैहर की बात करेगा वो बैहर में राज करेगा। तो आदरणीय एफएस कमलेश जी बैहर जिला बनाव संघर्ष समिति के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए विगत 4 सालों से वे संघर्ष कर रहे हैं कि बैहर को जिला बनाने। कई आंदोलन प्रदर्शन इनके नेतृत्व में किया गया। मैं संयोजक हूँ, आप अध्यक्ष हैं, और चूँकि संयोजक से ज़्यादा जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, तो जो जिम्मेदारी इनको बैहर जिला बनाव संघर्ष समिति ने दिया, उसका ये भली भांति इनने निर्वहन किया। और इसलिए बैहर जिला बनाव संघर्ष समिति ने एक नारा दिया, जो बैहर की बात करेगा वो बैहर में राज करेगा। तो ऐसा नहीं कि बैहर जिला बनाव संघर्ष समिति ने ये विधायकों को, चाहे पूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान विधायकों को, ना बुलाया हो, इनको भी बुलाया गया, लेकिन ये आज तक किसी भी ना बैठक में आए, ना कोई आंदोलन प्रदर्शन में आए, बल्कि उल्टा ये कहा गया इनके द्वारा कि बैहर को जिला बना के क्या करोगे। आप ये बताइए, जो व्यक्ति की सोच ऐसी हो कि बैहर को जिला बना के क्या करोगे, तो वो क्या बैहर का विकास कर सकता है? भाई, बैहर अगर जिला बनता है तो ये निश्चित है कि बैहर में जिला पंचायत का कार्यालय होगा, और जब बैहर में जिला पंचायत का कार्यालय होगा तो ये निश्चित है कि सारे का सारा फंड यहाँ आएगा, और सारा फंड जब यहाँ आएगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। हमारा जो मेन उद्देश्य है, बैहर क्षेत्र का विकास, बैहर जिला बने, बैहर क्षेत्र का विकास हो। और सबसे पहली बात है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जो आज भी हमारे जो नवयुवक, जो हमारे जो क्षेत्र के पढ़े लिखे नवयुवक हैं, वो आज भी बेरोजगारी का जीवन जीने पे मजबूर हैं, तो उनको रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहेंगे। जबकि ये लोग क्या समझ रहे हैं कि पुल पुलिया और सड़क बना दिए तो बैहर क्षेत्र का विकास हो गया।
मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर बालाघाट के कुछ नेता जो दोषी हैं बैहर को जिला नहीं बनने देने में, तो उनसे ज़्यादा दोषी ये दोनों हैं, चाहे वो पूर्व विधायक भगत नेताम हो, चाहे वो वर्तमान विधायक संजय विक हो। इन लोगों ने भी आज तक कोई बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं रखा। इसके पहले कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही, दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन सिंह, मैं 30 सालों से संघर्ष कर रहा हूं। जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय अर्जुन सिंह जी को भी हमने ज्ञापन दिया, दिग्विजय सिंह को भी ज्ञापन दिया, फिर उमा भारती बनी, उमा भारती को भी ज्ञापन दिया, उसके बाद बाबूलाल गौर जी बने, बाबूलाल गौर जी को भी ज्ञापन दिया, फिर शिवराज सिंह चौहान जी बने, फिर कमलनाथ जी बने। मैं समझ रहा हूँ कि सारे मुख्यमंत्रियों को एक बार नहीं कई बार हमने ज्ञापन दिया और उनसे निवेदन किया कि आदरणीय आपने बैहर से भी छोटी छोटी तहसीलों को आपने जिला बनाया इसी मध्य प्रदेश में, लेकिन आप बैहर इतना बड़ा है, इतना मापदंड रखने के बाद भी आपने इसको जिला नहीं बनाया। 155 वर्ष पुरानी तहसील है। तो उनका एक ही जवाब है कि नहीं, आने वाले समय में हम बनाएंगे। आने वाले जब भी चुनाव का समय आता है वो एक ही बात करते हैं कि नहीं, आप वोट दो, जिता के लाओ और हम जिला बनाएंगे। इसके पहले दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा, संजय विक को जीता है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भगत नेताम जी यहाँ से चुनाव लड़े, उमा भारती आई, उमा भारती ने भी कहा कि हम चुनाव जिता के लाओ, हम बैहर को जिला बनाएंगे। सब जनता ने उसके बाद भी भगत नेताम को भी वोट दिया और चुनाव जिताकर यहाँ से पहुँचाया। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, उनने भी जिला नहीं बनाया। तो अब यहाँ की क्षेत्र की जनता ये दोनों से ऊब चुकी है, परिवर्तन की लहर चल रही है। हम आपको बताएं, जो रणनीति गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से बनाई गई है, मैं समझ रहा हूँ कि ये पहली बार 50 सेक्टर हमने बनाया और 50 सेक्टर में 25,000 कार्यकर्ता पूरे बैहर विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे और ये निश्चित है कि इस बार 25 से 30,000 हम मतों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव जीत कर आएगी। और भारत बीएसपी जो है, बीएसपी और गोंडवाना का जो गठबंधन हुआ है, इससे बीएसपी के जो 15-17,000 जो मतदाता हैं वो एक तरफा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और ये निश्चित है कि इस बार जो चुनाव जीतेंगे वो ऐतिहासिक चुनाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बीएसपी के सहयोग से जीतने जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे पलायन की बात करते, तो पलायन को आप किस तरीके से रोक पाएंगे? देखिए, पलायन, जब यहाँ रोजगार का साधन उपलब्ध होंगे तो पलायन अपने आप रुकेगा। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे वो वर्तमान विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, यहाँ पलायन रोकने का काम ही नहीं किए। यहाँ ऐसे उद्योग धंधे स्थापित करते, बहुत से उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, बड़ा उद्योग धंधा है जो यहाँ पे डाला जा सकता है, बांस का कारखाना डाला जा सकता है, यहाँ रेलवे लाइन लाया जा सकता है, यहाँ पे मलाजखंड जो आज हमारा खेतरी जो जा रहा है रॉ मटेरियल, यहाँ पे मलाजखंड कॉपर का यहाँ पे स्मेल्टिंग प्लांट डाला जा सकता है। लेकिन इस पे इन लोगों का कोई ध्यान नहीं। ये लोग प्रतीक्षालय बना लेते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि हमने विकास कर लिया। प्रतीक्षालय और ये जो काम जो छोटे मोटे जो हो रहे हैं, चाहे सड़क बनाने का काम, कुआं बनाने का काम, प्रतीक्षालय, ये तो सरकार की योजना है, ये तो होना ही होना है। लेकिन मैं बैहर क्षेत्र की जनता, जब हम जाएंगे आम सभा लेने, तो बैहर क्षेत्र की जनता से भी पूछेंगे कि इनसे पूछिए आप कि इनने अपने स्तर पे बैहर के विकास के लिए क्या किया। आप एक तरीके से एक मोदी विचार मंच के भी हैं, सदस्य रहे हैं, वर्तमान में भी हैं, लेकिन जिस